हाल ही में किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है? तो अभी मध्य प्रदेश में पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है उसमें ये पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है। इस बैलून में बैठ के सिर्फ बफर एरिया में घूमा जा सकता है। बफर एरिया में घूम के बाघों को, चीतों को, हिरन को, इन सब चीजों को देखा जा सकता है। तो इसको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है। अब ये मध्य प्रदेश में है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, जैसे ही आप भोपाल सुनते हैं माइंड में तुरंत आना चाहिए कि भोपाल में है भोजताल, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए श्रम सिद्धि अभियान भी शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई और जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, ये भी स्टूडेंट्स के लिए है, ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। और मध्य प्रदेश में ये है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए देती वाहन सेवा शुरू हुई है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। अच्छा, एक और है पेंच नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो अभी फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 वर्ल्ड कप को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैसे ये 2021 में होने थे, लेकिन अब ये 2023 में होंगे। अब फीफा ने स्थगित किया है, तो फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो अभी एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत 2023 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और 2025 तक भारत 5वें नंबर की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दोनों आप याद रखिए, 2023 तक तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2025 तक 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा अपना देश भारत। लेकिन 2023 में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है? तो अभी झारखंड गवर्नमेंट ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब झारखंड ने दी, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और झारखंड की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीर सज्जाद अली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मीर सज्जाद अली ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे मीर सज्जाद अली, ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व डीजीपी एसबी सुब्रमण्यम का निधन हुआ है? तो एसबी सुब्रमण्यम ये असम के पूर्व डीजीपी थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे एसबी सुब्रमण्यम, ये असम के डीजीपी रहे थे। अब असम के रहे थे, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इसका नाम है प्रज्ञा। असम में अरुणोदय नामक योजना शुरू हुई। अरुणोदय ये योजना है और ये असम में शुरू हुई। असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ
असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम का सबसे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। अच्छा, असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा कर दी गई है। और असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट भी है, उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कोमेमोरेटिव वॉल्यूम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये बुक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कोमेमोरेटिव वॉल्यूम। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बुक को लॉन्च किया है। अच्छा, शिमला में जो रिज ग्राउंड है वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा अंतरराष्ट्रीय लोकगीत समारोह किस शहर में शुरू हुआ है? तो अभी चंडीगढ़ में चौथा अंतरराष्ट्रीय लोकगीत समारोह शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी साइन सोनी को मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 साइन सोनी। एक्चुअल में जब इनका जन्म हुआ था तब ये लड़का थी, लेकिन बाद में इन्होंने ऑपरेशन के थ्रू ट्रांसप्लांट कराया और ये बाद में लड़की बन गई। तो इन्होंने ही मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुरेश चंद्र महापात्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो सुरेश चंद्र महापात्रा, इनको अभी उड़ीसा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सुरेश चंद्र महापात्रा और इन्हीं को अब उड़ीसा का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया। अब उड़ीसा के अपॉइंट हुए तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, अभी उड़ीसा में नुआखाई उत्सव शुरू हुआ। नुआखाई में नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। तो जब नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम उड़ीसा में ये नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया। गरिमा नामक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई और उड़ीसा में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गैरबट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है, जिसमें से चिल्का लेक सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी रजत दत्ता को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है रजत दत्ता और इन्हीं को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी फरीदाबाद की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पुलिस के बारे में युवाओं की धारणा को बदलने के लिए फरीदाबाद की पुलिस ने ये पुलिस की पाठशाला नामक एक नया कार्यक्रम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है? तो अभी 8 यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले ये यूके में पाया गया था और जब यूके में पाया गया तब मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए कैरियर पोर्टल शुरू किया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए कैरियर पोर्टल शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और उड़ीसा के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो अभी चेतन शर्मा को बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहां की जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके